अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमने डिफरेंशिएशन में पिछली क्लासेस में हम अरिथमेटिक फंक्शन खत्म कर चुके हैं और आज हमने दो नए फंक्शन सीखने हैं जिसमें लोगैरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास का बगैर आगाज करते हैं लोगैरिथमिक फंक्शन से। और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो हमारी बुक के अंदर हमारे कोर्स में जो लोगैरिथमिक फंक्शंस हैं वो ln की फॉर्म में गिवन है, यानी अगर आप किसी भी लोगैरिथमिक फंक्शन को देखोगे तो वो ln की फॉर्म में गिवन है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आपको कभी कोई फंक्शन ऐसा दिया गया हो जो लोगैरिथमिक फंक्शन हो, लोगैरिथमिक फंक्शन का मतलब है कि वो उसमें ln आ रहा होगा, ln मींस लॉग, जिसकी बेस जो है हमारे पास एक्सपोनेंट होता है यानी e होता है जिसकी बेस। ln फंक्शन का बनेगा तो ln के आगे x आएगा। याद करें फर्स्ट क्लास जिसमें मैंने आपको तमाम फंक्शंस की एग्जांपल दी थी, वो देखिए एग्जांपल से मैंने ln की एग्जांपल भी आपको दी होगी, तो आप देखिए कि मैं यहाँ पर एक ln का फंक्शन, एक लोगैरिथमिक फंक्शन या पुट करूंगा। मैं यहाँ पे कहता हूं कि मेरे पास है ln बॉक्स। बॉक्स क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि बच्चों को समझा सकूं कि ln के आगे कुछ भी आ जाए। आगे अभी हम 3-4 एग्जांपल करेंगे ln की। ये मैंने इसलिए जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं, एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं ताकि आप लोग लोगैरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखने के लिए जनरल फॉर्मूला याद करें और उसके बाद जिस तरह भी आपको ln क्वेश्चन में आएगा आप उसको परफॉर्म कर सकें, आप उसका डेरिवेटिव आसानी निकाल सकें। तो मेरे पढ़ाने का अंदाज ये होता है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ln बॉक्स। बॉक्स मतलब any function, any expression, either it is in product form, either it is in division form, ठीक है, any expression after ln, it means ln का फंक्शन बनता है वो। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर मुझे फंक्शन ln की फॉर्म में दिया जाएगा, अब फंक्शन ऑफ x लिखा है, इसका मतलब बॉक्स के अंदर जो भी वेरिएबल होगा वो x होगा, क्योंकि मैं फंक्शन ऑफ x की बात कर रहा हूँ। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे, जब भी आप ln फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो ये सब है पुरानी बातें। आपको बताया गया y का डेरिवेटिव होता है dy over dx, fx का डेरिवेटिव होता है f bar x, और ln को जब डेरिवेट करेंगे तो याद रखिए यहाँ पे वो चीज सिखाने जा रहा हूँ जो आपने तमाम लोगैरिथमिक सवाल में करनी है। यानी अगर मैं अभी आपके सामने 10 सवाल भी सॉल्व करूंगा लोगैरिथमिक के, तो आपको ये जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला बता रहा हूँ ये हर सवाल में यूज होगा। ठीक है, सूत्र आप ध्यान रखिएगा और ध्यान दीजिएगा इस पर। लोगैरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो भी लॉग के आगे होता है उसे आप 1 में लिखते हैं, इसलिए मैं बॉक्स से कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि जो भी ln के आगे होता है ln बॉक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बॉक्स मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने। जब भी लोगैरिथमिक फंक्शन आएगा आपके पास, उसके आगे जो भी एक्सप्रेशन लिखी होगी और आपको कहा जाएगा उसका डिफरेंशिएट करो, तो जब भी ln फंक्शन आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ln के आगे जो भी लिखा होगा उसे आप 1 में लिखेंगे। 1 बॉक्स सेम एज इट इज, बॉक्स में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ ln के आगे जो वैल्यू लिखी गई है उसको 1 में लिखें, मल्टीप्लाई बाय द सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। फिर आपने ln को नहीं देखना, ln डिफरेंशिएट हो गया। अगर आप पूछोगे सर ln कैसे डिफरेंशिएट हुआ, ln का डिफरेंशिएट मतलब होता है ln के आगे जो भी है उसे 1 में लिख दिया जाए और 1 में लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स से, यानी बॉक्स में जो भी लिखा गया है उसके डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हो गया फॉर्मूला, यानी ये मैंने आपको लोगैरिथमिक फंक्शन का फॉर्मूला बता दिया, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने 3 फॉर्मूले किए थे कि अगर पूरे फंक्शन की होल पावर n आ जाएगी तो उसको पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में एक टर्म करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। वो फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला u डॉट v और डिवीजन का फॉर्मूला v u अपॉन v, वो तीनों फॉर्मूले मैंने आपसे कहा था कि वो आई रेट के 5 फंक्शन में आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हो जहां पे इंप्लीमेंट हो रहे होंगे। लेकिन अभी मैं करवा रहा हूं लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन में जो ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको, इससे और सिर्फ लोगैरिथमिक फंक्शन पे ही अप्लाई हो सकता है। ठीक है, आइए इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द लोगैरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से बच्चों को और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे। तो आइए एग्जांपल लेते हैं इसकी। एग्जांपल में मैं नंबर 1 एग्जांपल ले रहा हूं, y इज इक्वल टू, बॉक्स देखिएगा, y इज इक्वल टू ln 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। देखिए मैंने आपके सामने बच्चों एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं
y इज इक्वल टू ln ब्रैकेट में 5x स्क्वायर 3x माइनस 7। तो बेसिकली बच्चों ये एक लोगैरिथमिक फंक्शन है। आपने कैसे पहचाना? चूंकि फंक्शन में स्टार्ट में ln आया हुआ है, अगर मैं ये ln को रब कर दूं तो आप कहेंगे सर आपको ये बिल्कुल अरिथमेटिक फंक्शन हो गया। दिस इज नॉट अ लोगैरिथमिक फंक्शन, दिस इज अ अरिथमेटिक फंक्शन। इसी यही वजह है कि ln लगाने के बाद हमें समझ में आती है कि ये एक लोगैरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? दिखाई दे रहा है बोर्ड? अच्छा, ये लोगैरिथमिक फंक्शन है। हाउ टू डिफरेंशिएट इट, हाउ कैन वी टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये अब आपको बताया जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखें, सॉल्यूशन की हेडिंग मैंने पहले सवाल कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हम करेंगे क्या। अब मैं कर रहा हूं अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। जब अप्लाई डेरिवेटिव करते हैं तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि डेरिवेटिव जब भी अप्लाई होगा बोथ साइड पे क्या आ जाएगा, d ओवर dx। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर अब d ओवर dx क्या हर जगह d ओवर dx आएगा? बेटा यहाँ पे वेरिएबल क्या है? फंक्शन में वेरिएबल x है, इसलिए y को डिफरेंशिएट करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज करिए यहाँ पे होगा 5t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 7, तो मैं यहाँ पे करता डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, यानी dy ओवर dt आता। ठीक है बच्चों, अभी चूंकि वेरिएबल मेरा x है इसलिए मैं बोथ साइड पे क्या करूंगा, d ओवर dx। यहां पर भी d ओवर dx, यहां पर भी d ओवर dx, और d ओवर dx के बाद मैंने क्या लिख दिया, ln 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज को समझते जाइएगा। जहां भी आपको जिस स्टेप पे मसला हो आप काइंडली अपना क्वेश्चन रेज करें चैट बॉक्स के अंदर, ताकि हम उसका जवाब दे सकें आपको। यहां पर मैंने सिर्फ क्या किया, स्टेप फर्स्ट स्टेप के अंदर बोथ साइड पे मैंने d ओवर dx अप्लाई किया। अब d ओवर dx का काम क्या है, यहां पे हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है बच्चों, यहां पे हो गया dy ओवर dx। अब अगर कहानी आती है यहां की, तो आप देखें मैंने क्या कहा था, जब डिफरेंशिएट के सामने ln आ जाएगा, अब डिफरेंशिएट को ये फंक्शन नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये फंक्शन नजर नहीं आएगा, उसे नजर आएगा ये। वो कहेगा कि भाई पहले ln है, बाद में देखा जाएगा कि उसके आगे क्या है। सबसे पहले उसे ln नजर आएगा। और अगर एक और आगे की बात बता दूं आपको, अगर इस पे होल पावर 4/5 आ गई तो जो d ओवर dx है ना, वो ln को भी नहीं देख पाएगा, वो पहले पावर को देखेगा, इसकी इजाजत देगा। मैंने आपको समझाया था, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेगा, फिर उसे इजाजत मिलेगी कि वो ब्रैकेट के अंदर जाए, देन वो ln को देखेगा और लास्ट में वो फंक्शन को देखेगा। तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे जो मैंने फर्दर आगे इसकी एग्जांपल्स में करवाऊंगा आपको। अभी क्योंकि हम बेसिक एक सवाल कर रहे हैं तो इसमें आपको सारी चीजें एक साथ नहीं बताऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय चलेंगे, आप एक क्वेश्चन को कॉपी करें अपने पास, ताकि तमाम बेसिक्स आपको समझ में आ जाए। आइए बेटा आगे चलते हैं। ये देखिए डेरिवेटिव आया, डेरिवेटिव में जैसे ही देखा फंक्शन कौन सा, तो उसे समझ में आया कि ये जो फंक्शन है इस दफा हमारे पास वो लॉग का फंक्शन है। जैसे ही लॉग का फंक्शन समझ में आया तो उसने लोगैरिथमिक के फॉर्मूले को याद किया। उसने कहा हमें ये पता था कि जब भी किसी ln को डिफरेंशिएट करना होता है, dy ओवर dx निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ln के आगे जो भी फंक्शन है, टेंशन नहीं हमारे कौन सा फंक्शन है, हमें सिर्फ ये पता करना है ln के आगे जो भी फंक्शन है उसे 1 में रखा जाता है। तो बिल्कुल ये अप्लाई करेंगे, ln के आगे जो भी नंबर बॉक्स है, फंक्शन है, चाहे प्रोडक्ट फॉर्म में है, डिवाइड डिवीजन फॉर्म में है, हमने क्या करना है, ln के आगे जो बॉक्स बना हुआ है, जितना भी बड़ा बॉक्स है, हमने उसे 1 में डाल देना है। यानी क्या लिखा जाएगा, 1/5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ये लिख दिया मैंने, बहुत सिंपल है। देखिए मैं इसको फोकस कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं उस फॉर्मूले को फोकस करता हूं जो मैं लिखता हूं। ठीक है, और उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूं कि आपने उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है। देखिए मैंने 1/बॉक्स किया, 1/बॉक्स कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ठीक है, अब जो अच्छा बच्चा बोलते सर बॉक्स का मतलब ये है, जिसको मैंने अभी नीचे डाला था वही तो बॉक्स है, और ये कह रहा है कि डेरिवेट करो बॉक्स को। तो सर बॉक्स को डेरिवेट करना तो मुझे आता है, क्योंकि एक मैथमेटिक फंक्शन बन गया, लोगैरिथमिक को तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब मेरे पास बॉक्स के अंदर चूंकि डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स है, डेरिवेटिव ऑफ ln नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स है, तो अगर मैं लिख दूं, चलिए पहले लिख देते हैं, डेरिवेटिव कैसे होते हैं, d ओवर dx। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, बॉक्स क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। तो मैंने बिल्कुल जैसे ही मैंने फॉर्मूला याद किया ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको नजर आ रहा है, देखिए मैंने जैसा फॉर्मूला आपको बनाया वैसे ही कॉपी पेस्ट किया, ln बॉक्स का, ln फंक्शन का। ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या है,
वन अपॉन बॉक्स, वन अपॉन फंक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स ऑफ द फंक्शन। समझ में आ गई? ऐसे कुछ किया मैंने। अब सिर्फ मैंने अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव जो कि अभी बाकी है, डी ओवर डी एक्स मेरे राइट हैंड साइड पे बाकी है, इसको मैंने खत्म करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। और आप सबको, जितने बच्चे क्लास दे रहे हैं, सबको डिफरेंशिएट करना आता है। किसी भी अरिथमेटिक फंक्शन में डिफरेंशिएट करना अब आप लोगों को आता है, चाहे वो पावर फंक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, चाहे वो डिवीजन में हो, चाहे वो सिंपल फंक्शन हो, जो कि आप लोगों ने तमाम क्लासेस अरिथमेटिक फंक्शन की ले ली है, तो आपको होपफुली वो तमाम तो चीजें आ गई होंगी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और आखिरी स्टेप लिखते हैं, अपने जवाब की तरफ जाते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखते जाएगा, वन अपॉन, इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, 5xy प्लस 3x माइनस 7, ठीक है, मल्टीप्लाई है बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव निकालो। तो आप में से कौन कौन है जिन्हें इसका डेरिवेटिव आता है कि सर हमें पता है कि 5x² का डेरिवेटिव जो होता है वो 10x प्लस 3 होगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब आप जो है वो काफी प्रैक्टिस के अंदर है अरिथमेटिक फंक्शन के। 2 5 10, वेरिएबल की पावर में कम किया, 1 बच गया, 1 3 3, वेरिएबल की पावर में कम किया, वेरिएबल की पावर 0 हो गई, जो कि खत्म हो गया, और 7 का डेरिवेटिव 0 चूंकि कांस्टेंट नंबर है, ठीक है बच्चों, हर चीज क्लियर आप लोगों को। आखिर में आप चाहें तो इस पूरे ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर लिखते हैं और आप कहते हैं भाई ये मेरा आंसर है फाइनल, और हमने लोगैरिथमिक फंक्शन सीख लिया, ठीक है। जो मैंने आपको पहले सवाल में सिखाया लोगैरिथमिक फंक्शन के, वही मैं आखिरी सवाल तक सिखाता रहूंगा, चाहे आप लोगैरिथमिक का कहीं से भी कोई सवाल उठा के दे दें, पूरी बुक से आप सवाल उठा दें, लोगैरिथमिक फंक्शन में जो मैंने ये फॉलो किया है, ये रूल यहाँ तक ये सेम है। उसके आगे डेरिवेट करना मैंने आपको सिखा दिया, डेरिवेट में अगर आपको u बाई v मिलेगा, u into v मिलेगा, आपको वो लगाना आता है, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 से करते हैं। स्टेप नंबर 2 में देखिए बेटा, स्टेप नंबर 1 ये है बेसिकली, 2 ये है, एंड 3 स्टेप में मैंने अपना आंसर निकाल दिया। स्टेप 2 की वैसे नीड की नहीं होती, बहुत से बच्चे कहते हैं सर 1 के बाद डायरेक्ट हम 3 कर देंगे, इशू ही नहीं है। जो ज्यादा बच्चे होते हैं बोलते हैं सर इसका डेरिवेटिव तो लेना है, हमने डायरेक्ट लिया डेरिवेटिव, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एक दफा फिर से। सबसे पहले बेटा हमारा लोगैरिथमिक फंक्शन था, हमने दो साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, ठीक है। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद जब डेरिवेटिव फंक्शन का अप्लाई होगा तो देखता है, डेरिवेटिव पूछता है कि भाई आप कौन सा फंक्शन है, अंदर से जवाब दिया कि भाई मैं लोगैरिथमिक फंक्शन हूं। तो लोगैरिथमिक फंक्शन ने कहा कि मेरा एक फॉर्मूला होता है जिसे यूज करना पड़ता है मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जब इस डेरिवेटिव ने ln को डिफरेंशिएट करने गया तो उसने कहा जो भी ln के आगे फंक्शन लिखा गया है उसे 1 में लिख दिया जाए, जैसे कि ये लिखा है, ठीक है। मैंने जो भी ln के आगे था मैंने उसे 1 फंक्शन में लिख दिया, मल्टीप्लाई है डेरिवेटिव ऑफ दैट बॉक्स, ठीक है, यानी डेरिवेटिव किस लेना है, हमने जो भी ln के आगे वैल्यू लिखी गई थी, फंक्शन लिखा गया था, हमें उसका डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने लिखा स्टेप 2 में मल्टीप्लाई है, डेरिवेटिव को मैंने ऐसे लिखा d ओवर dx, वो इसलिए होगी कि मैं भी निकालूंगा। इस तरह दिखाने का मकसद ये होता है कि बच्चे को समझ में आए कि भाई हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है ऐसे, ये जो चीज सेकंड स्टेप वो बिल्कुल ये फॉर्मूला अप्लाई है। देखिए आपको और जरा बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई, एक एक चीज फॉर्मूले की है, 1 अपॉन बॉक्स। बॉक्स क्या होता है, बॉक्स ये रहा, ln के आगे जो भी होता है वो बॉक्स होता है, ठीक है। तो मैंने किया 1 अपॉन बॉक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। अब थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, सिर्फ जो बॉक्स है ना उसका डेरिवेटिव निकाला है, बाकी सब चीजें सेम है। देखिए 1 अपॉन बॉक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, जो बॉक्स था मेरे पास इसका मैंने सेकंड स्टेप में डेरिवेटिव लेकर यहाँ पर ये डेरिवेटिव ले लिया आपके सामने, ठीक है। होपफुली समझ में आ गई। अब मैं थोड़े से हाई लेवल पे जाऊंगा, मतलब हाई लेवल से मुराद हम लोगैरिथमिक फंक्शन आज स्टार्ट किया और इसके हम 3 से 4 लेवल देखेंगे, जिसमें हम अपने हर नए सवाल में थोड़ी सी मुश्किलात लाते जाएंगे ताकि बच्चे को एक एक चीज बेसिक स्टेप से लेके आखिर तक समझ में आए, ठीक है। मैं नेक्स्ट अपने पार्ट पे जाता हूँ और थोड़ा सा टिपिकल सवाल लेके आएंगे आपके साथ, आप देखिए जरा। सवाल ये है, एग्जाम्पल नंबर 2, y is equal to ln, और देखिएगा y is equal to ln। अच्छा, आप फंक्शन चेंज करते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन को चेंज करते हैं। हम हर दफा x कर रहे हैं, इस दफा हम करते हैं t, ठीक है। नई चीज ऐसा कि आपको वो भी समझ में आए कि सर t हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसा ना हो कि आपने इस में तो पूरा चैप्टर ही x से पढ़ा दिया, t तो बताया ही नहीं। तो आइए t से करते हैं। मैं करता हूं ln के आगे लिखता हूं t + 1 डिवाइडेड बाय t² - 1, ठीक है बच्चों।
कराना नहीं आपने, आपने समझना कि हम करने के लिए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। किसी बच्चे ने किसी सवाल को देख के परेशान नहीं होना कि भाई ये बहुत मुश्किल सवाल सर करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक एक स्टेप आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक चीजों को अपनी नॉलेज में रखें, अपने ध्यान में रखें कि सर ने क्या कल कौन सा स्टेप करवाया था, और आप सर ने लॉगरिथम समझाया, तो आज हमारा फोकस फॉर्मूले पर होना चाहिए और हमें आज की क्लास में एटलीस्ट इस फॉर्मूले का कंप्लीट यूज आ जाना चाहिए। अगर आज का इसका मतलब है क्लास का जो भी टाइम है वो आपने सक्सेसफुली जो है वसूल कर लिया। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन पे क्या मैंने देखा फंक्शन है, किसका फंक्शन है, ln का फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन डिपेंड किस वेरिएबल पे कर रहा है, आप बोलेंगे सर y जो है वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। मेरा वेरिएबल इस दफा t है, तो आप सब कहेंगे सर इस दफा हम डेरिवेटिव जो है y का dy over dx से निकालेंगे, हम dy over dt करेंगे। ठीक है, चूंकि वेरिएबल t है जिस पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन। आइए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अप्लाई करूंगा, d over dt किस पर अप्लाई कर रहा हूं, y पर। मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, y t, क्योंकि हमारे फंक्शन में जो वेरिएबल है वो t है। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड में भी आप लिख देंगे d ओवर dt, किसका d ओवर dt भाई, d ओवर dt कर रहे हैं हम ln ब्रैकेट में t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखें राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो आप कह देंगे सर ये बन जाएगा dy ओवर dt, और देखिएगा स्टेप को और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 कर रहा हूं मैं। जिस स्टेप में मसला हो, जिस अभी स्टूडेंट ने पूछा कि सर स्टेप 2 समझा दें, वेरी गुड कि आपने और ही बार पूछ लिया। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप पूछ लेंगे सर ये स्टेप समझ नहीं आया और ये स्टेप वापस रिवीज कर दें तो आपको रिवाइज कर दिया जाएगा। देखिए अब ये खड़ा है डेरिवेटिव, क्या कह रहा है, पूछ रहा है अंदर कौन सा फंक्शन है। फंक्शन ने क्या आवाज लगाई कि भाई मैं लॉगरिथमिक फंक्शन हूं। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे ही इसको पता चला तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई जो भी आपके आगे है, आई डोंट नो कि क्या है आपके आगे बॉक्स के अंदर, बॉक्स में क्या है, dt d ओवर dt नहीं जानता, वो कह रहा है कि ln को जो भी आपके आगे है मुझे उसे 1 में लेके आना होगा, क्योंकि वो ये कहता है कि जो भी चीज ln के आगे है डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 में आ जाता है। तो बेसिकली यहां पर मैं क्या करूंगा, 1 के अंदर क्या आएगा, जो भी बॉक्स है, बॉक्स क्या है t प्लस 1 t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, 1 बॉक्स सबको क्लियर होनी चाहिए एक बात। ln फंक्शन को डिफरेंशिएट करने गया तो ln ने कहा कि भाई जो भी मेरे आगे है उसको 1 में डाल दे, डाल दिया, मल्टीप्लाई करें फिर। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। आइए डेरिवेटिव का मतलब d ओवर dt होगा इस दफा, लास्ट टाइम d ओवर dx था, ये रहा, अब होगा d ओवर dt, चूंकि वेरिएबल चेंज हो गया। किसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर, भाई बॉक्स का निकालना है। क्यों निकालना है बॉक्स का, फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में क्या है कि भाई जब 1 बॉक्स कर दे तो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स करें बराबर में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, देखिए मैं बॉक्स को लिख रहा हूं, t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करूंगा, बहुत गौर समझना है, एक एक स्टेप को गौर समझना है। अगले स्टेप में आप कहेंगे कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा, ये t प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 रखा हुआ है और ऊपर 1 है, तो काम करें आप डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाए, यानी आसान अल्फाजों में आप कहेंगे सर रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, 1 अपॉन ये लिखा हुआ है, आप सर इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना तो t स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल स्टेप है, मैट्रिक क्लास में आपने कई दफा किया होगा, मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। थर्ड स्टेप है ये dy ओवर dt, देखते रहिएगा, dy ओवर dt t स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चला गया और t प्लस 1। ठीक है, ये सवाल बुक करने में, ये सवाल मैंने अपनी तरफ से लिया, जैसे मेरे जहन में आया मैंने एग्जांपल लिख दिया और मैं करे जा रहा हूँ। ठीक है, आप कहेंगे आपने सर ये तो पढ़ा आई क्या किया आपने, t प्लस 1 ये लिखा हुआ, ये t स्क्वायर माइनस 1 है, आप फॉर्मूला खोल के काट देते हैं। ठीक है, काट सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं काटता, या आप चाहो तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए सर कट जाएगा तो क्या होगा, आप इन सबको प्लस प्लस कर लो, कंफ्यूजन और समझ जाएगी। आइए कर लेते हैं इसको, वरना बच्चा कहेगा सर कट रहा था आपने काटा क्यों नहीं। ठीक है, मैं डिनोमिनेटर को कर रहा हूँ t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ जाए आपको, जहां जहां माइनस था मैंने प्लस कर दिया, वजह उसकी मैंने बता दी आपको कि अगर माइनस करता तो फॉर्मूला खुल के कट जाता, तो आपको मजा नहीं आता जो सवाल में करने में जो इंपॉर्टेंट है समझ में नहीं आती आपको। अभी मेरे पास न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, कोई किसी से कट नहीं रहा। ठीक है, मैंने भी फॉर्मूला अप्लाई किया, ln के आगे जो फंक्शन था उसे 1 अपॉन में लेके आया, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ठीक है,
जब मैंने इसको लिखा 1 में मैंने रेसिप्रोकल लिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? टी स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, जबकि टी प्लस 1 नीचे ही रह जाएगा। अब सुने मेरी बात, मल्टीप्लाई बाय, ये तो लिखा हुआ है, ये तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। मुझे आप में से कौन बताएगा कि जो बॉक्स है, मैंने डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स लेना है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बॉक्स डेरिवेट करना आता है? Do you know how to differentiate the box? Box means t plus 1 divided by t square plus 1. जिनको आता है वो yes लिख दें कमेंट बॉक्स में, जिनको नहीं आता वो नो लिख दें, इनको बताएंगे कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये चीज पूछ रहा हूँ कि कितने बच्चों को अगर मैं कहूँ कि ये डिफरेंशिएट करके दें तो उन्हें आता है डिफरेंशिएट करना? हरिया, एक जवाब आ गया है यस, ओके वेरी गुड। और बाकी बच्चे, सिर्फ मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ln को डिफरेंशिएट कर चुका हूं मैं, 1 बॉक्स कर चुका हूं, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। बॉक्स का डेरिवेटिव यहां पर लेना है, जिस तरह देखें यहां पर बॉक्स का डेरिवेटिव हमने लिया था, आता था आपको, क्यों आता था? चूंकि हम अर्थमेटिक कर चुके हैं, तो भाई ये भी तो अर्थमेटिक है, ये भी अर्थमेटिक है। देखें t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1, ये सब अर्थमेटिक नंबर्स हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक फॉर्म्स हैं, जिसको हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी, काफी बच्चों ने रिप्लाई दे दिया कि भाई आप हमें आता है। तो अब मुझे बताएं कोई एक बच्चा जो चैट बॉक्स में बता सके कि जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ठीक है, पूरा फॉर्मूला में लिखे, फॉर्मूले का नाम लिख दें कि सर हम जो है फंक्शन की पावर n वाला करेंगे, सर हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सर हम डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी आपके जहन में आ, लेकिन कि मैं उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करूं और आपको बताऊं कि सर बेटा बिल्कुल सही कहा आपने, हम यही अप्लाई करेंगे और इसी तरह इसका डिफरेंशिएट दिया जाएगा। हरिया, जी ठीक है, बताया आ रहे हैं कि सर हम जो है यहाँ पर डिफरेंशिएट लेने के लिए अपॉन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन वाला कौन सा? u अपॉन v वाला या u ओवर v वाला। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, और अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का। क्या समझा था हमने कि जब भी किसी ऐसे चीज को डिफरेंशिएट करना होगा जो आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, यानी आपने देखते क्लिक किया, बच्चे ने देखते क्लिक किया, सर तो वही u अपॉन v, तो आइए u अपॉन v लगाते हैं। फॉर्मूला माशाल्लाह से आपको याद होगा, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सबसे पहले क्या करना ताकि मिक्स ना हो आपका काम, आप क्या करें, बड़ा सा ब्रैकेट बना लें। मैं यही किया करता था, बड़ा सा ब्रैकेट बना लिया मैंने, देखिए यूं करके ना, पहले बाद में मिटा दें इसको, ये बना दिया मैंने ना, मुझे पता हो तो पहले से कि भाई इसके अंदर डिनोमिनेटर भी होता है v स्क्वायर। अब आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। फॉर्मूले में कहता है ये मेरा u है, जो न्यूमरेटर होता है वो u होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो v होता है, याद रखिएगा। और फॉर्मूला स्टार्ट कैसे होता है? फॉर्मूला स्टार्ट होता है v से, ठीक है। तो आइए, v का मतलब हो गया v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो बच्चों बताएं u का डेरिवेटिव क्या होगा? t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, t का डेरिवेटिव 1 होगा। लास्ट क्लास में बताया था x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। अगर वेरिएबल में जो है वो z आ गया, z का डेरिवेटिव 1 होगा। अभी वेरिएबल में क्या आ गया? t आ गया, तो dt ओवर dt क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो लिहाजा मैं यहां पर लिख रहा हूं 1, क्या किया मैंने? v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, माइनस u क्या है? t प्लस 1 मेरा u हो जाएगा, माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। तो जल्दी से देखें बच्चों, v का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, लेकिन t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, सही है, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। देखिए बड़ी ही खूबसूरती से हमने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है। तो बच्चों मुझे ये बताएं कि जो मैं लॉगरिथमिक समझा रहा था फंक्शन आपको, यानी मेरा सवाल यह था लॉगरिथमिक का, तो आप ये बताएं कि आज की क्लास में नया क्या था? नहीं तो सिर्फ ये बात थी कि लॉग के आगे जो भी होगा 1 अपॉन में आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये बात तो सब पुरानी है, तो आप पढ़ा चुके हैं और बार बार पढ़ा रहे हैं अलजेब्रिक, इसलिए मैंने अलजेब्रिक पे टाइम लगाया था और उसको हमने 2 से 3 क्लासेस इसलिए दी कि बच्चा अलजेब्रिक को अच्छे समझ जाए। अगर अलजेब्रिक या अरिथमेटिक फंक्शंस में फॉर्मूले लगाना सीख जाएगा
तो बाकी फंक्शन बहुत इजी हो जाएंगे उसके लिए। उसकी हल्की फुल्की चीजें समझनी पड़ेंगी और तमाम फंक्शन आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको जैसे फॉर्मूला करना है उसको हर जगह अप्लाई करना है। हर जगह अप्लाई करने के बाद बॉक्स का डेरिवेटिव ले लोगे तो वापस आपको क्या आ जाएगा, आपको अलजेब्रिक फंक्शन या अरिथमेटिक फंक्शन याद आएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए यहां तक पहुंचने के बाद, थर्ड स्टेप तक पहुंचने के बाद आपका सेकंड ईयर का काम खत्म हो गया। क्योंकि सेकंड ईयर में जाकर सीखिए नई चीज, वही सीखी डिफरेंशिएट करना, हमने सीख लिया और कर दिया। एग्जाम में यहां तक तो पक्का देता है आपको काम। इसके बाद जो है सब सॉल्विंग है। सॉल्विंग बच्चे छोटी क्लास में भी करते हैं, फर्स्ट ईयर भी किया, सॉल्विंग मैट्रिक में मैथ्स पढ़ते हैं, सॉल्विंग किया। तो सॉल्विंग जितनी अच्छी होगी आप उतना जल्दी स्टेप्स कवर करेंगे। जितने आप नालायक होंगे सॉल्विंग के अंदर उतना आप साइन में मिस्टेक कर देंगे, कैंसिलेशन में मिस्टेक कर देंगे, फैक्टराइजेशन में मिस्टेक कर देंगे। वो आपकी प्रीवियस क्लास में डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ तक आप सही है, इसका मतलब है कि आपने जो चीज सिखाने की थी वो आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो कोशिश करें अपनी सॉल्विंग को बेहतर से बेहतर बनाएं। मैं देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या होगा मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे इसकी एक पावर चली जाएगी। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया ये वाली पूरी टर्म और ये इसकी एक टर्म कैंसिल आउट हो गई। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा 1 अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लें टी 1 टी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1 और यहां पे आएगा माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे t से तो माइनस 2t स्क्वायर आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2t 1 जा 2t और माइनस का 2t आ जाएगा। जबकि नीचे क्या बचेगा, ये बच जाएगा एक दफा। अब फर्दर सॉल्व में क्या होगा, ये टी स्क्वायर सॉल्व हो जाएंगे, माइनस 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर मिलके बनेगा माइनस का t स्क्वायर। तो ये बच जाएगा, मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं, ये बच जाएगा माइनस का t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, नीचे दोनों t प्लस 1 और t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक छोड़ना कोई मसला नहीं है, चाहे तो ऊपर से कॉमन माइनस कॉमन ले लें, लेकिन मैं कहूंगा भाई मेरा जवाब यहाँ तक आ गया, dy/dt का मेरा आंसर आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि हमने कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। दो सवाल में आपको करवा चुका लॉगरिथमिक फंक्शन के, जिसमें मैंने हर दफा थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल लाया। पहले सिंपल फंक्शन था आपके ln के आगे और अब थोड़ा सा अपॉन में फंक्शन था आपके ln फंक्शन के आगे। लेकिन दोनों फंक्शन में हमने ये सीखा कि पहले हमने ln को डिफरेंशिएट करना है एंड हाउ टू डिफरेंशिएट ln फंक्शन। जस्ट गिव द रेसिप्रोकल ऑफ एनी एक्सप्रेशन दैट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ ln। ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब मैं अगले सवाल पे जाऊंगा जो थोड़ा सा इससे और जो है टिपिकल होगा। ये देखिए, और सारी वो बातें आपको याद आएंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुका हूं अरिथमेटिक में। तीसरी एग्जांपल करने जा रहे हैं, उसमें कह रहा है कि ln 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं थोड़ा सा। ये करने के बाद बल्कि शॉर्ट लेते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये क्या हो गया, ln 5x स्क्वायर, ठीक है, ln 5x स्क्वायर, अब गौर से देखिएगा कि होल पावर 4। अब आप कहेंगे सर पिछले जो सवाल करवाए ये सवाल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्यों मुख्तलिफ है आइए देख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, सॉल्यूशन स्टार्ट होते ही जैसे आप कहेंगे सर इसमें क्या आएगा, d/dx आएगा, चूंकि वेरिएबल कौन है, x है, वापस x पे आ गया। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां भी क्या आएगा, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन इज ln 5x स्क्वायर की होल पावर 4। ठीक है बच्चों, अब जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे आप गौर से देखिएगा चीज को, एक एक स्टेप को, जो स्टेप समझना है पूछना है आपने फौरन से। अब देखिए वापस ये d/dx आया, इस d/dx ने अंदर जाने लगेगा लेकिन नहीं जा पाएगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन से भी नहीं मिल पाएगा। इसको कौन रोक लेगा, पावर। पावर कहेगी कि भाई इस वक्त फंक्शन के ऊपर होल्ड मेरा है, पावर है। सो d/dx तब तक अंदर नहीं देख सकता कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, अरिथमेटिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब तक वो पावर को डिफरेंशिएट ना कर ले। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास, ये सब सिंपल फंक्शन थे लॉगरिथमिक के, जब हमारे पास होल पावर आ जाती है, चाहे वो किसी भी फंक्शन में है, मैंने आपको ये तब समझाया था जब पावर फंक्शंस करवाया था,
ये वाली बात है बिल्कुल वैसे ही कि जब f की पावर fx की पावर n होगी, जब होल पावर आ जाएगी तो पहले आप पावर डिफरेंशिएट करेंगे, यानी पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में कम करेंगे, फंक्शन वही छोड़ेंगे, क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आपको अलाउड नहीं होगा तब तक जब तक पावर डिफरेंशिएट नहीं होगी। जैसे ही पावर डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाई बाय फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, फिर हम आएंगे फंक्शन के ऊपर और देखेंगे हमारे पास ln मौजूद है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट, तो पावर डिफरेंशिएट का तरीका क्या है, जो भी पावर है उसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा दें और होल फंक्शन की पावर में, और से होल फंक्शन की पावर में से एक कम कर दें। क्या किया मैंने, फंक्शन की पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, और पूरे फंक्शन की, मुझे नहीं पता कि फंक्शन क्या है, लेकिन पूरे फंक्शन की पावर में से एक कम कर दिया। यहां मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, वही वाला जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि फंक्शन की पावर जब n होती है तो हम क्या करते हैं। अच्छा, उसके उस फॉर्मूले में आखिर में क्या सकता है कि पावर डिफरेंशिएट करने के बाद आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। बहुत बहुत समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा आपको। अब क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएट द फंक्शन, अब आएगा फंक्शन विच इज, क्या लिखा है, n गिराया, फंक्शन की पावर में से एक कम किया, n - 1 मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब पावर नहीं आएगी, अब सिर्फ फंक्शन आएगा, क्योंकि हम फंक्शन तक पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने पावर को ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगले स्टेप में मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, देखते रहिएगा। 4 ln 5x² की होल पावर 3, ये बच गई। अब देखिए बच्चों, अब वापस डेरिवेटिव से पूछा कि भाई कौन, सेकंड लोगैरिथमिक फंक्शन, तो सेकंड लोगैरिथमिक फंक्शन है अगर आप और डिफरेंशिएट होना चाह रहे हैं तो जो भी आपके आगे है, आप ln बॉक्स वाला गेम है, ठीक है, ln बॉक्स, जो भी ln के आगे उसे आप 1/, में लेके आएंगे। तो आइए, जो भी ln के आगे था उसे मैं 1/, में लेके आ गया, आगे लेके 1/5x² लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ, वापस डेरिवेटिव में क्या आएगा, d/dx, डेरिवेटिव किसका, बॉक्स का डेरिवेटिव। अब बॉक्स में क्या है बच्चों, सिर्फ लिखा हुआ है 5x², मैंने क्या लिखा, 5x²। लाइन से देखिए, ये पावर डिफरेंशिएट हुई, ये लॉग डिफरेंशिएट हुआ। लॉग डिफरेंशिएट कैसे होता है, जो भी लॉग के आगे होता है 1/, में आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बॉक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, भी लूंगा मैं अगले स्टेप। तो लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, 4 ln 5x² की होल पावर 3, दिस इज पावर डेरिवेटिव, देन लॉग डेरिवेटिव, और लास्ट में जब आप डेरिवेटिव लोगे बॉक्स का तो आपके पास आएगा 10x। तो बच्चों आप ये देखें, इस वक्त जो बोर्ड पे मैंने लिखा है तीनों पार्ट्स के साथ, वो क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर डेरिवेटिव, देन लोगैरिथमिक फंक्शन डेरिवेट किया मैंने, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया मैंने, 1/, करके, और लास्ट में मैंने बॉक्स को डिफरेंशिएट किया विच इज d ऑफ बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, और बॉक्स को डेरिवेट करने पर मेरे पास 10x आया है। ठीक है, अब फाइनल आंसर में आप ये कर सकते हो, ये अगर आप काटना चाहें तो आप कह सकते हैं x कटता है और 5 1 जा 5 2 जा, तो आपने फाइनल आंसर में से मेरे पास 2b बचा है और 2/x बचा है, तो इट्स गुड, आप बचा सकते हैं। और 2 को n में मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आपका 8 हो जाएगा, इसमें नो प्रॉब्लम, आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल में किसी बच्चे को इशू तो पूछ ले, चैट बॉक्स में पूछ ले। ठीक है, ये सवाल था थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने ln के होल फंक्शन की कोई ना कोई पावर रख दी थी। ओके, ठीक है, अब लोगैरिथमिक फंक्शन में एक और आखिरी केस रह गया आपको समझाना, और वो क्या है यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। वो केस ये है, y इज इक्वल टू, जल्दी से देखिएगा, ln 5x, यानी आप बोलेंगे सर 2 ln आ गया, तो 2 ln आ गया, देखिए 2 ln लिखे हुए, ln मल्टीप्लाई इनटू ln के अंदर 5x ये लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, परेशानी होना आपने स्टेप बाय स्टेप जो सिखाया आपको वही फॉलो करना। देखिए जल्दी से, d/dx आया किसके पास, y के पास, क्या बोलता है, डिफरेंशिएट करना y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर भी आएगा d/dx, और क्या है, ln 5x। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने ln के ऊपर होल पावर नहीं दी, तो पावर से घबराने की जरूरत नहीं, आपको पावर से यहाँ पे थी और मैंने डिफरेंशिएट को पहले कर लिया। ठीक है, अब मैं वहां पे कह रहा हूं कि जब 2 ln आ जाए, 3 ln आ जाए, 4 ln एक साथ दिखे आ जाए, तो आप क्या करोगे,
देखिए ये करेंगे, dy over dx जल्दी से देखेंगे, डिफरेंशिएट जब जाएगा तो डायरेक्ट किससे मिलेगा, ln से। और क्या कहेगा भाई डिफरेंशिएट करना है, ln कहेगा भाई अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मेरे आगे जो भी है, जो पढ़ा है वही फोकस करना है, ln के आगे जो भी है उसे 1 में डाल दें, ठीक है, समझना है। ln के आगे जो भी है, इसे नहीं पता dy over dx को नहीं पता कि इसके आगे भी ln पड़ा हुआ है, वो सिर्फ इस ln से मुखातिब है। इसने पूछा ln है आगे, तो ln लिखा कि जो भी मेरे आगे है बॉक्स के अंदर है उसे 1 में डाल दें। तो आइए क्या डालेंगे हम, ln 5x मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द बॉक्स। देखिए मैंने क्या किया, बिल्कुल ये फॉर्मूला फॉलो किया जो मैं आपको पहले फॉलो करवा रहा हूं शुरू से, ठीक है। क्या कर रहे हैं फॉर्मूला, ln के आगे जो भी है 1 में डाल दें, ln के आगे जो भी है 1 में डाल दें, भले ln ही क्यों ना हो, लेकिन ln के आगे है तो बस 1 में डाल दें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है ln 5x। आगे चलते हैं अगले स्टेप में, ये लगा रहेगा ln 5x। अब जब ये वाला डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो वापस से इसको ln मिलेगा, ठीक है। अभी वापस से पूछूंगा भाई डेरिवेट करना है आपको, तो इस जगह मैं ln हूं, फिर ln कहेगा कि आप जो मेरे आगे है उसे आप 1 में डाल दें, तो इस ln का क्या लिखना है बच्चों, 5x। तो अब इस ln के मुताबिक इस ln को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं जो भी इसके आगे लिखा है उसे 1 में डालूंगा, और वापस से फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, 1 में डालकर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, आपके बॉक्स का। अब बॉक्स क्या था, सिर्फ 5x था, ठीक है। और इसको हल करते हुए फाइनल स्टेप क्या होगा, 1/ln5 मल्टीप्लाई बाय 5x, और 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5, ठीक है बच्चों। 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5। यहां से आप कहेंगे सर 5 से 5 कट जाएगा, और क्या बचेगा, क्या बचेगा, 1/ln5x मल्टीप्लाई बाय 1/x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/x बच जाएगा। बहुत से बच्चे गलती करते, याद रखिएगा आप लोग नहीं कीजिएगा गलती, वो बोलते हैं सर 1/ln5x लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1/x लिखा हुआ है, वो बच्चे पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं इसका मतलब ये होता है ln5x², वो बोलते हैं x से मल्टीप्लाई करेगा। बेटा गलती कभी मत करना, ln के आगे जो 5x लिखा हुआ है वो log के आगे लिखा हुआ है, वो लोगैरिथमिक वैल्यू है। ये 1/x अकेला लिखा हुआ है, ये एक अरिथमेटिक वेरिएबल होगा, अलजेब्रिक वेरिएबल होगा जिसको आप log से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इसका फाइनल आंसर आएगा 1/x ln 5x। याद रखिएगा ये बात सवाल में इसलिए करवाया ताकि आप ये समझ जाएं कि कभी भी किसी लोगैरिथमिक फंक्शन को हम अरिथमेटिक फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसकी पावर नहीं बढ़ा सकते, यानी x का x² नहीं करेंगे, ये वाला x अलग रिप्रेजेंटेशन में रहेगा और ये ln 5x अलग रिप्रेजेंटेशन में रहेगा, ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और अब हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होगी। लोगैरिथमिक फंक्शन के तमाम केसेस हमने कर ली, यही 4 केसेस थे। अब आप चाहें तो 4.2 में सर्च करें, जो भी लोगैरिथम के सवाल हो आप उसे जो है वो आराम से कर सकते हैं, और कोई भी परेशानी